स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ लिया था प्रश्नावली 1 और 2 और पिछले वीडियो में हमने शुरू की थी प्रश्नावली 3। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था ax प्लस बी वाई प्लस सी के ग्राफीय निरूपण किस तरह के होते हैं और ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, और एक बड़ी टेबल द्वारा हमने ये भी देख लिया था कि गुणांकों की सहायता से हम समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं को कैसे बता सकते हैं। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1, लेकिन उससे पहले 3 उदाहरण कर लेंगे हम, तो जो किताब में है। तो सबसे पहले करेंगे हम उदाहरण नंबर 1, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये उदाहरण नंबर हम 1 यहाँ पे अब हल करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1, उसका हल लिखते हैं। पॉज करके आप वीडियो पॉज करके आप उदाहरण नंबर 1 कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1 का हल करना। तो दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म तो दिया गया समीकरण युग्म क्या होगा? तो दिया गया समीकरण युग्म है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ये क्या हो गए, हमारे समीकरण युग्म हो गए। तो अब इनसे हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी रेखा खींचेंगे और फिर इसकी रेखा खींचेंगे और दोनों जहां पे भी प्रतिच्छेद होगी वहां पे इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रेखाएं खींचनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, बीच में एक लाइन खींच दें। तो ए एक्स प्लस 3y बराबर 6 के लिए, और यहां पे होगा 2x माइनस 3y बराबर 12 के लिए। अब हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो अगर x प्लस 3y बराबर 6 है, तो x का गुणांक क्या है, 1 है। x का गुणांक अगर मेरा 1 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 में इसका क्या करूंगा, भाग देता हूं। तो एक जो है मेरा, एक के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो y बराबर 0 में रख पाऊंगा। तो यहां से 2 पार्ट इसके और 2 पार्ट इसके, तो y बराबर 0 में रख पाऊंगा। तो यहाँ पे y बराबर 0 पर y बराबर 0 रख सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो पहला हल क्या हो गया इस समीकरण का, इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। फिर ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 6। 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका मतलब x को 0 हम रख पाएंगे। x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। 0 में 3y जोड़ेंगे तो 3y प्लस इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 बाय 3 जो आ जाएगा मेरा 2। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके क्या बना देंगे हम, सॉल्यूशन पार्ट बना देंगे, और सॉल्यूशन पार्ट बनेगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा इसका, x प्लस 3y के लिए, और यहाँ पे इसको हम x और y। हाँ, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया हमारा इस लाइन में, 2 आया। और जब y बराबर 0 रखा हमने तो x बराबर कितना आया, 6 आया। तो हमारे ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, और अब हम क्या कर लेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले हम 2x प्लस 3 माइनस 3y इक्वल टू 12 की बना देते हैं। x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट 2 है, 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब y को 0 हम रख पाएंगे। सो y इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा, यहाँ माइनस 3 है, तो नंबर कौन सा है, 3 है। 3 के टेबल में क्या 12 आता है, 12 आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 0 भी रख पाएंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। so 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 12। so 2x इज इक्वल टू 12, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बाय 2 जो होता है मेरा 6। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले
जब हम रखेंगे x इजिकल टू 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इजिकल टू 12, so 0 minus 3y is equal to 12 minus 3y is equal to 12, so y is equal to 12 by 3 और ये माइनस का तो y हो जाएगा मेरा माइनस का 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब x is equal to 0 तो y is equal to माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका भी क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। x और y कैसे हो जाएगा, जब y 0 है तो x 6 है और जब x 0 है तो y माइनस 4 है। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ पे, तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। जैसे हम इसमें इसे ड्रॉ करेंगे -1 से -6 तक और 1 से यहाँ 7 तक, जैसे ही आपको सुविधा अनुसार लगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना x जा रहा है उतने तक तो इसे जाने ही देना है, जितना -x की ओर जा रहा है उतना भी, और जितना y की ओर जा रहा है उतना ही। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, x + 3y बराबर 6 की लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे या उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो बिंदु है इसके लिए। तो क्या क्या है बिंदु, जब x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 0 ये रहा, y बराबर 2 ये रहा। तो दोनों साथ में कब होंगे, दोनों साथ में इस बिंदु पे। ये कौन सा बिंदु हो गया, x, 0, 2। जब y 0 है तब x कितना है, 6 है, तब y 0 है और x बराबर 6 है। तो यहाँ पे ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो ये दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं और इन दोनों से गुजरने वाली लाइन बना देंगे। और यहाँ पे ये लाइन हमारी बन के तैयार है। और ये किसकी लाइन होगी, ये लाइन होगी मेरी x + 3y बराबर 6 की लाइन होगी। इसे हम ब्लू पेन से बना देंगे। अब हम बनाएंगे दूसरी लाइन। दूसरी लाइन क्या है, जब y बराबर 0 है तब x बराबर 6 है। तो y बराबर 0 पे x बराबर 6, तो ये वाली बिंदु आ जाएगा फिर से वहीं पे। तो x बराबर 6 और y बराबर 0, तो दोनों यहाँ पे होंगे। x बराबर 0 ये रहा और y बराबर -4 ये रहा। तो बताइए दोनों एक साथ कब होंगे, दोनों एक साथ यहीं पे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा मेरा 0,-4। अब हम इन दोनों लाइनों को भी मिला देंगे और इन दोनों लाइनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी मेरी, 2x - 3y बराबर 12 की क्या हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है और वो कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है। तो दोनों रेखाएं यहाँ पे लिखेंगे, दोनों रेखाएं बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः हल क्या हो जाएंगे इनके हल हो जाएंगे x बराबर 6 और y बराबर 0। तो इस युग्म का देखिए, इस लाइन पे जो भी होगा वो मेरा x + 3y बराबर 6 का हल होगा। इस लाइन पे जो भी होगा वो मेरा 2x - 3y बराबर 12 का हल होगा। तो दोनों के हल क्या होंगे, दोनों का हल वो होगा जहां पे ये दोनों मिलते हैं। और ये दोनों कहां मिलते हैं, 6,0 पे। तो इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 6 और y बराबर 0। और उतार लीजिए इसे और ये आपका ये पहला उदाहरण खत्म होता है। इसका एक हल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। हल होने के कारण यहां संगत है, हल विद्यमान है अतः यह संगत है। ये अलग से लिख दीजिएगा इसको और ये आपका उदाहरण खत्म होता है। अब आपकी स्क्रीन पर है उदाहरण नंबर 2, जहां पे लिखा गया है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण युग्म दे रखे होंगे, 5x - 8y + 1 बराबर 0, 3x - 24/5y + 3/5 + 3/5 बराबर 0। तो हम दोनों के लिए दो दो बिंदु ज्ञात करते हैं और इसको इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सी लाइन होगी, 5x - 8y + 1 बराबर 0 के लिए।
जिसके लिए हमने यहाँ पे दो बिंदुओं वाला बक्सा बना रखा है, और दूसरी लाइन हो जाएगी 3x माइनस 24/5y 0 के लिए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें x के ऐसे मान लेने हैं। अब अगर हम इसको बराबर देखें तो हमें x का ऐसा मान लेना है जिसके लिए y के मान क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए। तो देखिए क्या लेंगे हम, यहां से हम 8y लिख देंगे, यहां से 5x प्लस 1 के बराबर क्या लिख देंगे, 8y बराबर 5x प्लस 1 के बराबर यहां पे आ जाएगा। और अब हम यहां पे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम y के लिए हल करेंगे और यहाँ पे जब x के लिए हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 8y माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम हल करेंगे y के लिए, यानी हम x के मान रखेंगे और y का मान क्या करेंगे, निकाल देंगे। और वहां यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम y के मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1/8 ग्राफ पे ड्रॉ करना आसान नहीं है। फिर यहाँ पे x बराबर 1 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, और 6 8 के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर 2 रखूंगा तो मिलेगा मुझे 11, 11 भी 8 के टेबल में नहीं आता है। अगर मैं रखूंगा यहां से x बराबर 3 तो यहाँ पे आएगा 16, और 16/8 सॉरी ये होता है, इसके टेबल में आता है। तो अभी हम कैसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पर 8y 5 इंटू 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8y इज इक्वल टू 16, क्योंकि 15 प्लस 1, और ये हो जाएगा 16/8, और 16/8 होता है मेरा 2। तो x इज इक्वल टू 3 पर y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यहीं पर क्या हो जाएगा इसका, x बराबर 3 पर y बराबर 2। ये 0 वाला तभी होगा जब एक दूसरे के टेबल में आते हों। अब यहाँ पे क्या लेना है, हमें ऐसा y लेना है जिससे ये इसके टेबल में आ जाए। अगर मैं y बराबर 1 लेता हूं तो ये आएगा 7, और 7 5 के टेबल में नहीं आता। y बराबर 2 लेते में ये आ जाएगा 15, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, बट y इज इक्वल टू 2 तो मैं पहले ही ले चुका हूँ, तो मुझे इससे अलग बिंदु लेना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 2 तो मैं ले ही नहीं सकता। y इज इक्वल टू 3 पे ये आएगा मेरा 24 माइनस 1 23, तो ये भी हमारे वर्क नहीं करेगा। फिर आएगा y इज इक्वल टू 4, ऐसे y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 7 8 तक, हम 7 तक करेंगे, y इज इक्वल टू 7 तक। पर ये बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बड़े हम क्या करेंगे, माइनस में चलेंगे। माइनस में जैसे ही मैं ले जाऊंगा इसको, माइनस में ले जाने से मुझे क्या मिलेगा, माइनस में ले जाने पे मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस के 1 पे ये मिलेगा मुझे माइनस का 9, माइनस के 2 पे मिलेगा ये मेरे को -16, और -1 -17। तो x इज इक्वल टू में रखता हूं माइनस का, y इज इक्वल टू में रखता हूं माइनस का 3। क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 8 इंटू -3 माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा -24 -1, और 5x हो गया मेरा माइनस का 25। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 25/5, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 5। तो x इज इक्वल टू -5 पे y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हमारे ये पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। तो अब हम क्या कर देंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कैसे होगी, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ होगी मेरी x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये दोनों। तो देखिए इस पूरी लाइन पे x इज इक्वल टू 3 है और इस पूरी लाइन पे y इज इक्वल टू 2 है, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 भी है और y इज इक्वल टू 2 भी है, तो ये हो जाएगा मेरा 3,2। फिर दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू -3, ये रहा, और x इज इक्वल टू -5, तो दोनों साथ में कहाँ आएंगे, तो इस पूरी लाइन में -5 है, इस पूरी लाइन में -3 है, तो शायद ये जो लाइन आएगी, जो ये -3 के इक्विवेलेंट है मेरे लाइन, ये वाली लाइन क्या होगी, मेरे -5, -3 पे ये पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, और ये पे क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल गए मेरे। तो ये जो लाइन है मेरी, ये कौन सी लाइन हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी 5x -8y + 1 = 0।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हल करेंगे। अब इसके लिए हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, x और y के अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो यहां से 3x बराबर क्या आ जाएगा, 24y माइनस का 3/5, क्योंकि 5 एलसीएम आ जाएगा इस तरफ आके और ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, y को अगर मैं क्या रखता हूं, y को अगर मैं रखता हूं माइनस का 3 रखता हूं y को, अगर y को मैं चेक कर लेता हूं क्या ये ही उत्तर इसको सिद्ध करता है। तो अगर y इज इक्वल टू -3 पर क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 24 माइनस का 3/5। सो 3x आ जाएगा मेरा माइनस का 75/5, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और x आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5। तो जो बिंदु ये था माइनस का 5 कोमा माइनस का 3, वही बिंदु इसका भी आ जाएगा, हल करता है इसको। और अगर मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 3, तब क्या हो जाएगा, मैं ये वाला चेक करता हूं कि y की वैल्यू तब कितनी आएगी। तो x इज इक्वल टू 3 पर y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 24/5y प्लस का 3/5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको इस तरफ ले आएंगे, 24/5y और 9 प्लस 3/5 तो 5, ये हो जाएगा 45 प्लस 3, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 24y इज इक्वल टू हो जाएगा 48 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो बिल्कुल जब x इज इक्वल टू 3 था तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 2, ये तो वो दोनों ही बिंदु आ गए जो ये पहले वाले को संतुष्ट करते थे। तो यह दोनों बिंदु भी दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या मिल जाएगी, यही रेखा वापस मिल जाएगी हमें। और अगर दो लाइनें बिल्कुल एक जैसी आ जाएं तो फिर वो कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। तो यही जो मैं ब्लैक से ऊपर लगा रहा हूं, ये कौन सी रेखा है मेरी, ब्लैक से लिख देता हूं, और ये वाली लाइन होगी मेरी 3x माइनस 24x y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अतः दोनों रेखाएं क्या है, संपाती। अतः दोनों रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं। अतः युग्म के अनंत हल विद्यमान है, अतः युग्म के अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। अच्छा, युग्म के कितने हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। तो अब हम क्या करेंगे, अनंत हल इसका मतलब युग्म संगत है। अनंत हल का मतलब है कम से कम एक हल तो है, तो ये युग्म क्या हो जाएंगे, संगत। अतः समीकरण युग्म संगत है। और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम उदाहरण नंबर 3 करते हैं। तो उदाहरण नंबर दिख रहा होगा 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट व स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि कितने के प्रत्येक नंग खरीदे हैं, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट का जो नंबर है वो पैंट के नंबर के डबल से 2 कम है। तो स्कर्ट की संख्या और स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो हमें ज्ञात करना है कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो जो ज्ञात करना है उसको एक्स और वाई मान लीजिए। माना खरीदे गए पैंट की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी x, और खरीदे गए स्कर्ट की संख्या ये कितनी हो जाएगी, y। तो स्कर्ट की संख्या हो जाएगी y और पैंट की संख्या हो जाएगी x। अब इसमें जो हमें चीजें दे रखी है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो पहले क्या दे रखा है कि जो स्कर्ट की
संख्या है वो पैंट की संख्या के 2 गुने से भी कम है, तो स्कर्ट की संख्या पैंट के 2 गुने से भी 2 कम है। अगर ठीक है, यानी कि जो स्कर्ट की संख्या है वो कितनी है मेरी, y है, तो वो किसके बराबर है मेरे, जो डबल करूंगा पैंट का, तो पैंट के डबल कितने होंगे, x का 2x और उससे भी 2 कम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरी चीज, स्कर्ट की संख्या पैंट के 4 गुने से 4 कम है। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्कर्ट है y वो पैंट की संख्या के 4 गुने, उससे भी कितना कम है, 4 कम है। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया, और इसे जल्दी से हम हल कर लेते हैं, जल्दी से इसको हम हल कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि y में ही इसके सारे समीकरण बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे इससे टाइम पे कि हम सीधा ही क्या कर लेंगे, इसकी रेखा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, y बराबर 2x बराबर 2 के लिए, क्योंकि अब मेरे समीकरण युग्म दोनों बन गए, y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4 और y बराबर 4x माइनस 4 के लिए। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो इसको जल्दी से हल करते हैं। तो अब क्या काम करते हैं, दोनों में x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 0 माइनस का 2। अगर y बराबर कुछ x के फॉर्म में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर हमें सेट ही नहीं करना पड़ेगा 2 x के अलग अलग मान के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये अपने बक्से में क्या बनेगा, यहाँ पे x और y, x बराबर 0 पर y बराबर माइनस का 2। अब x बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर आ जाएगा y बराबर 2 इंटू 1 माइनस का 2, और यहाँ पे 2 माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पर y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका भी x बराबर 0 पे मान ज्ञात कर लेते हैं, x बराबर 0 पर, तो क्या आ जाएगा ये y बराबर 4 इंटू 0 माइनस 4, यानी कि कितना आ जाएगा ये माइनस का 4 आ जाएगा। और x बराबर 1 पर अगर हम मान निकालें तो y बराबर 4 इंटू 8 और माइनस 4, तो 4 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो जब x 0 था मेरा दूसरी जगह पे, x 0 था तो y कितना हो जाएगा माइनस का 4, और जब x 1 था तब y बराबर कितना आ गया मेरा 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो x बराबर 0 ये रहा और y बराबर माइनस 2 यहाँ पे, तो दोनों एक साथ इस बिंदु पे, यहाँ पे क्या होगा 0 कोमा माइनस का 2। फिर दूसरा बिंदु x बराबर 1 और y बराबर 0, तो x बराबर 1 यहाँ पे और y बराबर 0 यहाँ पर, तो दोनों एक साथ में यहाँ पे होंगे। और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, और यहाँ से ये पूरा हमारा ये लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ पे ये ड्रॉ हो गई। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है मेरी y बराबर 2x माइनस 2 की लाइन है। ठीक है, अब हम और आगे जाते हैं, और अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए बिंदु क्या है, x बराबर 0 पे माइनस का y 4, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर माइनस का 4 ये रहा, तो ये रहा मेरा 0 कोमा माइनस का 4। ये बिंदु तो मेरा 1 कोमा 0 था। और दूसरा बिंदु कौन सा है, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो x बराबर 1 ये रहा और y बराबर 0 ये रहा, तो दोनों एक साथ इसी बिंदु पे होंगे, क्योंकि x बराबर 1 है इधर और y बराबर 0 इधर है, y बराबर 0 इस पूरी लाइन पर है
और x बराबर 1 इस पूरी लाइन पे है, तो दोनों एक साथ कब होंगे, जब x बराबर 1 भी हो और y बराबर 0 भी हो, तो दोनों यहीं पर होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को भी हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इस लाइन के लिए ये दोनों बिंदु हम मिला लेंगे, और यहाँ पे दोनों बिंदु मिलाते ही हमारे को क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे ये मिल गया। इसका मतलब, और ये लाल लाइन किसकी है, ये लाल लाइन है y बराबर 4x माइनस 4 की। अच्छा, ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ये दोनों रेखाएं x बराबर 1,0। अब 1,0 का मतलब क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 0 पर प्रतिच्छेद करती है, यही हल हो जाएगा इसका। जहां प्रतिच्छेद करती है वहीं इसका हल होगा, प्रतिच्छेद करती है। अतः तो पहली चीज क्या हो जाएगी, स्कर्टों की संख्या, पैंटों की संख्या x थी, तो पैंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। तो पैंट की संख्या हो जाएगी मेरी 1। और क्या हो जाएगी दूसरी, स्कर्ट की संख्या 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएंगे, पैंट की संख्या 1 और स्कर्ट की संख्या 0। और ये ग्राफीय विधि से ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे उदाहरण समाप्त होते हैं, और फिर अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो जैसा स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए व उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। जिसके दो भाग है, सबसे पहले हमें समीकरण युग्म बनाना है और फिर इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है, लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, दो लड़कियों की संख्या y। जो ज्ञात करना है उसी को हम क्या कर लेंगे, समीकरण चर मान लेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 हैं। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी हैं 10। इसका मतलब x और y का योग कितना है, 10 है। अतः x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पहला समीकरण बन गया। युग्म के लिए हमें दूसरा भी बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है प्रश्न में हमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। कक्षा 10 इसको रोमन में लिख लेते हैं। अतः क्या हो जाएगा, y में से अगर मैं x घटाऊंगा तो 4 मिलना चाहिए, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y माइनस x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़कियों की जितनी संख्या है उसमें से अगर मैं लड़कों की संख्या माइनस कर देता हूं तो मुझे 4 मिलेगा। क्यों, क्योंकि लड़कों से लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण बन गए, इन दोनों के हम क्या बनाएंगे, हल युग्म बनाएंगे, और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, इनको ये ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। और ग्राफ में एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएंगे, इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये x और y दो अलग अलग के लिए, और यहाँ पे भी x और y अलग अलग के लिए, x और y। बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों के हल युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पे
तो सबसे पहले क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, और यहां पे y माइनस एक्स बराबर 4 के लिए। अब यहाँ पे y बराबर अकेला नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरे को सुटेबल लगेगा उससे मैं इसको निकाल दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों भाग अलग अलग। अच्छा, x का गुणांक क्या है, 1 है। क्या 1 10 के टेबल, एक क्या 1 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। तो मैं y बराबर 0 रख पाऊंगा। अच्छा, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक है 1, तो 1 के टेबल में 10 आता है, इसका मतलब मैं x बराबर 0 भी रख पाऊंगा। खत्म। तो x y बराबर 0 पे क्या आ जाएगा, x प्लस 0 बराबर 10। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो y बराबर 0 पे x बराबर कितना आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, बात खत्म। x बराबर 0 पर तो 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्योंकि x बराबर 0 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरा y 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 1 है, और 1 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। तो x बराबर 0 में रख पाऊंगा। तो x बराबर 0 में मुझे 2 बिंदु चाहिए। अब 2 बिंदु में एक का मान दे दूंगा तो दूसरे का मान निकल जाएगा, x बराबर 0 पर। ठीक है, अब x का गुणांक कितना है, -1 यानी लगभग 1। तो 1 के टेबल में मेरा 4 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब मैं y को भी 0 रख पाऊंगा। ठीक है, तो जब x प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बराबर 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, मेरा 4। तो x बराबर 0 पर y बराबर 4। ये हो गया एक फल। और जब y बराबर 0 करूंगा तो 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस एक्स बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, मेरा -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर -4 और y बराबर 0। बस ये दोनों बिंदु आ गए। अब हम इनका क्या करेंगे, हल निकालेंगे, और हल पे जहां पे भी जो भी हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वहां से हमें क्या मिल जाएगा, इस समीकरण का हल मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब y बराबर 0 है तो y बराबर 0 क्या हो गया, y बराबर 0 हो गया मेरा यहाँ पर, और x बराबर कितना है उस समय, 10 है। अच्छा, x बराबर 10 है तो ये तो पूरा आया ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 10 के लिए इस पैमाने को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब ठीक है, x बराबर 0 इधर, x बराबर 0, तो y बराबर 10 कितना है, y बराबर उस समय 10 है। तो 10 किधर हो गया, यहाँ पे। तो दोनों एक साथ में कब है, यहाँ पर। तो y बराबर 10, तो 0,10। ठीक है, फिर जब x y 0 है तो यहाँ पर, और x कितना हो जाएगा उस समय, 10। तो x बराबर 10 ये। तो दोनों साथ में कब होंगे, इसी बिंदु पे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, और इन दोनों को मिलाते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, ये किसकी रेखा बन गई हमारे, ये रेखा बन गई x प्लस वाई बराबर 10 की। अब हम आगे बढ़ते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, x बराबर 0 पर y बराबर 4। तो x बराबर 0 और y बराबर उसी समय 4। तो ये y बराबर 4। तो दोनों एक साथ में कब है, यहाँ पर है। तो ये कितना हो गया मेरा, 0,4। ये कितना था हमारा, 10,0 था। फिर x y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये रहा, और x बराबर -4, तो x बराबर -4 यहाँ पर है। दोनों एक साथ में कब है, दोनों एक साथ में यहाँ पर है। तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों लाइनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। और दोनों लाइनों को जैसे ही हम मिलाते हैं, दोनों लाइनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। और ये दोनों लाइनें जब मिलेंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो ये हो गया हमारा y माइनस एक्स बराबर 4। अच्छा, जब y माइनस एक्स बराबर 4, तो ये दोनों रेखाएं कहीं मिलती है। ये लाल लाइन और ये कहां पे मिलेगी, एक बिंदु पर क्या होंगी, हमें मिलती हुई दिखेंगी। और बिल्कुल ये मिलती है यहाँ पर इस बिंदु पे। अगर इस बिंदु के हम निर्देशांक निकाल दें तो क्या होगा, यही हमारा हल होगा। तो ये बिंदु है कौन सा, तो ग्राफ में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये बिंदु होगा, इसको हम इस बिंदु से बिल्कुल लंबवत यहाँ पे इसको डैश लाइन से हम इसको जोड़ेंगे। और ये डैश लाइन जहां काटेगी वही होगा। तो ये होगा बीचों बीच में, 2 और 4 के बीच में, जो कि 3। तो यहाँ पे x वाला भाग हो जाएगा 3, और y के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा यहाँ पे इसको बराबर करेंगे, और यहाँ पे इसको बिल्कुल यहाँ पे जोड़ेंगे। और ये जो लाइन होगी जो बीचों बीच में आएगी, ये कितना आएगा मेरा, 7। तो ये 3,7 क्या हो जाएगा,
दोनों रेखाएं x बराबर 3 और y बराबर 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः प्रतिच्छेद करती हैं, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी x, तो लड़कों की संख्या हो गई मेरी, ग्राफीय विधि से लड़कों की संख्या हो जाएगी मेरी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी मेरी 7। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। और इसे आप सब जल्दी से लिख लीजिए और फिर हम कौन सा प्रश्न शुरू करेंगे, इसी प्रश्न का दूसरा भाग हम करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्नावली 3.2 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। तो माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य बराबर y। पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है। 5 पेंसिल व 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल 5 पेंसिल यानी कि उसका मूल्य कितना हो गया 5x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का योग करके कितना हो गया ये 50 रुपए। तो ये पहला रैखिक समीकरण हमारा हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा मेरा इक्वेशन कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। तो 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल मतलब 7x रुपया और 5 कलमों का यानी 5y रुपया, दोनों का योग कितना हो जाएगा 46 रुपए हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों समीकरण अब बन गए। अब दोनों समीकरणों के हम मान ज्ञात करेंगे, एक दो बिंदु सबके, और फिर क्या करेंगे, हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारे x और y के क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। और यही क्या होता है, हमारा ग्राफीय मेथड होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इन दोनों के क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। और ये कैसे हो जाएगा, इन दोनों के हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बिंदु रखेंगे। तो बिंदु रखे कौन से, क्योंकि अब तो अगर मैं देखता हूँ x का गुणांक कितना है 5 है, और 5 के गुण टेबल में या 5 के किसमें पहाड़े में 50 आता है, इसका मतलब मैं y बराबर 0 रख सकता हूं। तो 7 वाले को 0, तो y बराबर 0 पर तो हमें x का मान मिल जाएगा। पर अगर मैं यहाँ ये जो y का गुणांक 7 है और 7 के गुणे में 50, 7 के पहाड़े में 50 नहीं आता, इसका मतलब मैं x बराबर 0 नहीं रख सकता। रख तो सकता हूं, लेकिन वो 50/7 इसमें से कौन सा बिंदु होगा मुझे नहीं पता होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मान रखेंगे जो 5 के गुणे में आ जाए, ये जो 7 के गुणे में आ जाए। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो ये इधर जाके बनेगा 45, जो x के गुणे में नहीं आता है।
जो 7 के गुणे में नहीं आता। 2 रखता हूं तो 10, 50 में से 10 जाएगा तो 40, 7 के गुणे में नहीं आता। x बराबर 3, 15, 15 इधर जाएगा माइनस का 15, 50 में से 15 गया तो 35, और 7 के गुणे में 35 आता है। तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, x बराबर 3 पर। खत्म। तो y बराबर 0 रखने पे क्या मिलेगा मुझे, 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 0, क्या आ जाएगा मेरा ये 50। तो 5 इंटू एक्स, तो ये क्या जाएगा 5x प्लस 0 बराबर 50। तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 50 बटे 5, और ये कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। तो y बराबर 0 पे x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 10। x बराबर 3 पर तो 5 इंटू 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 15 प्लस 7y बराबर 50। तो अब क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 15, और ये हो जाएगा मेरा 35, और 7y, तो y बराबर 35 बटे 7, और ये हो जाएगा मेरा 5। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पे y बराबर 5 आ जाएगा। अब यहीं पे हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए x का गुणांक है 7, 7 के गुणे में कभी भी 46 नहीं आता, तो हम y बराबर 0 नहीं रख सकते। 5 के गुणे में, 5 के गुणे में कभी 46 नहीं आता, तो हम x बराबर 0 नहीं रख सकते। तो कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो जाए, गुणे में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 1 रखता हूं तो ये 41, और ये नहीं आता इसके बाहर। अगर मैं y बराबर -1 रखता हूं तो 51, ये भी नहीं आता। लेकिन अगर मैं y बराबर -2 रखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10, यहाँ पे आके ये प्लस का 10, तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा 56, और 56 7 के गुणे में आता है। तो 56 7 के गुणे में आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y बराबर -2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 46, तो 7x माइनस 10 बराबर 46। तो यहाँ पे प्लस का 10 इस तरफ जाएगा, और ये हो जाएगा 56। तो x बराबर 56 बटे 7, और ये कितना हो जाएगा मेरा, x बराबर 56 बटे 7, तो कितना हो जाएगा 8। तो जब y बराबर -2 है तो x बराबर कितना है, 8 है। अब मैं y की जगह, x की जगह कुछ रखता हूं जिससे मेरा y का मान निकल जाए। x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये इधर जाके 39, जो मेरे पहाड़े में नहीं आता है। मैं 2 रखता हूं, नहीं मिलेगा। 3 रखते ही, अगर मैंने ये 3 रख दिया, x बराबर 3 रखा मैंने, x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, 7x, 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू वाई बराबर 46, तो 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 माइनस 21, और 5y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 25। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर 5, तो x बराबर 3 पर y बराबर 5, और यही तो हमारे को निकालने थे। दोनों बिंदु निकल गए। अब इनके ग्राफ बना देंगे और हम इसके मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब इनके क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रखूंगा y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये रहा, और x बराबर 10, तो x बराबर 10, तो x बराबर 10 तो लाइन ही नहीं है हमारे पास। x बराबर 10 हमें लाइन चाहिए थी, और हमने यहाँ पे इसको छोटा ही रखा हुआ है। तो x बराबर 10 बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से वही 2 4 6 8 10 12 14 और 16, यहाँ पे ये y अक्ष में, मैं x अक्ष में ही बढ़ा रहा हूँ, y अक्ष में इस ग्राफ को नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो ये माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12 और माइनस का 14। क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0 है, जब y बराबर 0 है तो x बराबर 10, तो ये यहाँ पे, तो दोनों एक साथ में कहा होंगे, इस बिंदु पे होंगे, और दोनों एक साथ में इस बिंदु पे हैं, तो ये 10,0 इधर आ गया। ठीक है। जब y बराबर 5, x बराबर 3, तो x बराबर 3 ये बीचों बीच में, और y बराबर 5 यहाँ पर, तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ये बीचों बीच में आ जाएगा। अब दोनों बिंदु, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, 3,5। तो 3,5 के लिए हम क्या करेंगे, अभी दोनों की लाइनें खींच लेंगे।
ठीक है, अब हम इन दोनों की क्या कर लेंगे, लाइनें खींचेंगे, और लाइनें खींचते ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये x बराबर 3 और y बराबर 5, सॉरी ये y बराबर 5 ऊपर है, ये 4 है, तो y बराबर 5 यहाँ पर है, तो ये 3,5, तो ये यहाँ पे ये y बराबर 5 हो जाएगा, तो 3,5 यहाँ पे होगा, क्योंकि y बराबर 5 कहाँ है, यहाँ पर है, और y बराबर x बराबर 3 तो इधर है, और y बराबर 5 इधर है, तो इस लाइन में हर जगह y बराबर 5 है, और इस लाइन में हर जगह y बराबर x बराबर 3 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, और इसको मिलाते ही हमें क्या मिल जाएगा, तो अभी क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्थान थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और ये यहाँ पे ये हल्का सा इस तरफ आएगा, और अब यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, जी बिल्कुल यहाँ पे ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरी लाइनें बन जाएंगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन है 7x प्लस 5x प्लस 7y बराबर 50 की ये लाइन हो जाएगी। फिर दूसरा कौन सा है, 7x प्लस 5y, तो इसके लिए बिंदु क्या क्या थे, तो इसके लिए एक बिंदु था y बराबर -2, यहाँ पर है y बराबर -2, और x बराबर 8 प्लस का, तो x बराबर प्लस का 8, तो दोनों साथ में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे x बराबर 8 कोमा माइनस का 2, फिर y बराबर 5 और x बराबर 3, वो यहाँ पर है, यही बिंदु है, तो दोनों का प्रतिच्छेदन तो हमें मिल ही गया, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये यहाँ पर दोनों यहीं से गुजरेंगे, तो यहां से इसको हम मिला लेंगे, ये कौन सी लाइन हो जाएगी मेरी, ये वो लाइन हो जाएगी 7x प्लस 5y बराबर 46 की, और मैं देख पा रहा हूं कि दोनों इसी बिंदु पे गुजरते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर 5, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और कलम का मूल्य 5 रुपए, क्योंकि ये y के बराबर था, तो कलम का मूल्य 5 रुपए। ये हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब है आपके सामने सवाल नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, हमें इस पूरे सवाल में ग्राफ नहीं बनाना है, हमें बनाना है सिर्फ a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से हमें बताना है कि क्या यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है या समांतर है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो पहला जो सवाल नंबर 2 का पहला भाग है, दोनों युग्मों की और हमें अगले दोनों सवालों में ऐसे ही लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना पर। अच्छा, इसे क्या करेंगे हम, तुलना पर, ठीक है, ये तुलना पर हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, a1 बराबर हो जाएगा, जो पहले वाले को देखते हैं, x के गुणे में यहाँ पे क्या है, a1 है, और यहाँ x के गुणे में क्या है, 5 है, तो a1 बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, बिल्कुल 5। फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो b1 भी लिख देते हैं यहाँ पे हम c1 भी लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे a2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम b2, और यहाँ पे हम लिख देंगे c2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे b1 का मान, तो ये पहले से ही कंपेयर कर रहे हैं, हम इसे पहले से ही तुलना कर रहे हैं, तो y के गुणे में क्या है b1, यहाँ y के गुणे में क्या है -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 बराबर -4 हो जाएगा, b1 बराबर हो गया -4, c1 बराबर +c1, और यहाँ पे c1 कितना है +8। फिर a2 क्या हो जाएगा, तो
नीचे वाले से तुलना करें तो ये x, यहाँ पे x a2 गुणे में, यहाँ पे a2 गुणे में 7, यहाँ पे y के गुणे में b2, यहाँ y के गुणे में 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकेला C2 और यहाँ पे C2 की जगह माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये हमारे गुणांकों के मान निकल जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। फिर हम निकालेंगे B1 बटे B2। अच्छा, जरूरत होगी तभी हम C1 बटे C2 निकालेंगे। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं हो तो C1 बटे C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो A1 कितना हो गया मेरा 5 और B1 हो गया 7। अच्छा, 5 और 7 दोनों किसी और नंबर के टेबल में आते हैं तो नहीं आते, सिर्फ एक के ही टेबल में आते हैं, इसलिए ये लास्ट में 5 बटे 7 ही रह जाएगा। B1 कितना हो गया माइनस का 4 और B2 हो गया मेरा 6। और 4 और 6 मेरे किसके टेबल में आते हैं 2 के, तो ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल से 2 टाइम्स और ये 3 बार यहां से कट जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया B1 बटे B2 हो गया 2 बटे 3। A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। ये समीकरण युग्म क्या होंगे, ये जो दे रखे होंगे वो प्रतिच्छेदी होंगे, अर्थात रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। और हम यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाता है। अब आता है, हम करेंगे सवाल नंबर 2 का दूसरा भाग। इक्वेशन होगा आपकी स्क्रीन पे नंबर 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। वही लाइन है दोनों युग्मों की, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना पर। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, तो a1 बराबर आ जाएगा मेरा 9, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले से मैं ऊपर वाले की तुलना करूंगा तो मेरा a1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। y के गुणे में b1 है और y के गुणे में यहाँ पे 3 है, तो ये 3, c1 अकेला है 0 के इस तरफ और ये भी यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वाले की नीचे वाले से तुलना करेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे a2, यहाँ पे इसकी जगह पे 18, तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। यहाँ पे ये y, यहाँ पे y, यहाँ पे b2, यहाँ पे ये प्लस का 6, तो ये प्लस का 6, यहाँ प्लस का c2, यहाँ प्लस का 24, तो दोनों ये सब मान निकल गए हमारे। अब क्या हो जाएगा a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा 9 बटे 18, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9 बटे 18 हो जाएगा। 9 और 18 दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 9 के पहाड़े से एक बार और ये 2 बार। फिर b1 3 बटे 6, b1 बटे b2 3 बटे 6, ये 3 के टेबल से एक बार और ये 3 के टेबल से 2 बार। फिर हम निकालेंगे, अब दोनों बराबर हो गए, इस कारण से हम c1 बटे c2 भी निकालेंगे। और c1 बटे c2 निकालते ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24। 12 के टेबल से ये एक बार और ये 24 के 12 के टेबल से 2 बार। तो हम देख पा रहे a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 और यही बराबर है c1 बटे c2। और जब ऐसा होता है तब कैसे होते हैं समीकरण युग्म, ये होते हैं संपाती। कैसे हो जाते हैं, संपाती हैं, अर्थात रेखाएं संपाती हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिए, फिर हम भाग नंबर 3 करेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग, जो युग्म है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। दोनों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना पर। तो a1 कितना आ जाएगा मेरा, a1 आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6 आ जाएगा, b1 आ जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस का 3, तुलना करूंगा मैं,
यहाँ प्लस का C1, यहाँ प्लस का 10। फिर नीचे वाले की नीचे वाले से तुलना करेंगे, x के साथ में A2, x के साथ में प्लस का 2, y के साथ में B2 और यहाँ y के साथ में माइनस का 1, C2 के साथ C प्लस के C2, यहाँ प्लस का 9। तो अब हम मान ज्ञात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6/2 और 6/2 कैसे हो जाएगा, ये मेरा 3 के टेबल से 3 से एक बार, और ये हो जाएगा मेरा 3 के बराबर। ठीक है, फिर B1 बराबर -3 और यहाँ पे B2 बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसल, 3/1 और ये 3 के बराबर। A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, तो C1/C2 चेक करेंगे, तो C1 कितना आ गया मेरा 10 और ये आ गया मेरा 9। इसका मतलब क्या आ गया, ये 10/9, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या गया, A1/A2 जो है वो मेरा वो B1/B2 के तो बराबर है, पर ये मेरा C1/C2 के बराबर नहीं है। और जब ये ऐसा केस हो जाता है तब क्या होता है, जब ऐसा होता है तब क्या होता है, समीकरण युग्म समांतर हैं, अतः कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः अर्थात रेखाएं समांतर हैं, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। पहले भाग में आया प्रतिच्छेदी, दूसरे में आया समपाती और तीसरे में आया समांतर। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, जहां पर लिख रखा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत है। और यहाँ पे हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम एक एक करके बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, इसी के अंदर 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो जब इसकी हम इस युग्म से तुलना करते हैं तो क्या आ जाएगा, जब ऊपर वाले की ऊपर वाले से तुलना और नीचे वाले की नीचे वाले से तुलना। यहाँ x के साथ में कौन है, 3 है, तो यहाँ पे A1 = 3। यहाँ y के साथ में कौन है, B1 है, यहाँ y के साथ में कौन है, 2 है। यहाँ प्लस का C1 इस तरफ है और यहाँ ये इस तरफ है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 3x + 2y - 5 = 0, और ये लिखा जा सकता है 2x - 3y = 7 = 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये -5, तो C1 = -5। ऐसे नीचे वाले की इससे तुलना करेंगे तो x के साथ में A2, यहाँ x के साथ में 2, y के साथ में B2 और y के साथ में -3, प्लस का C2 और यहाँ अलग से पड़ा हुआ है -7। बस मान निकाल लेते हैं, A1/A2 कितना हो जाएगा, 3/2, और ये एक के ही पहाड़े माते इसलिए ये कटेंगे नहीं। फिर B1 2 और ये -3, और हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 मेरा B1/B2 के बराबर नहीं है, और जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, मेरा C1/C2 निकालूंगा ही नहीं मैं फिर। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अर्थात प्रतिच्छेदी, इसका मतलब अद्वितीय हल है, अर्थात अद्वितीय हल है। और अगर हल है तो क्या है, समीकरण युग्म संगत है। तो समीकरण युग्म, और यही तो निकालना था हमें, संगत है या असंगत है। समीकरण युग्म क्या हो गए मेरे, संगत हैं। कैसे हैं, संगत हैं। और यही क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको उत्तर बना के लिख लेंगे। अब हमारे पास में प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको दोनों को मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0, और यहां से आ जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। तो ये दोनों, अब इन दोनों की मैं इन दोनों युग्मों से तुलना करूंगा, तो x के साथ में A1, यहाँ x के साथ में 2, तो A1 = 2, y के साथ में B1, y के साथ में -3, प्लस का C1, प्लस का या माइनस का यहाँ पे 8। ठीक है, नीचे वाले की तुलना करेंगे, x के साथ में A2, यहाँ x के साथ में 4,
y के साथ में माइनस का 6 और y के साथ में b2, तो b2 बराबर माइनस का 6, प्लस का c2 अलग या माइनस का 9 अलग। बस अब हल कर लेते हैं। तो a1 2 है, a2 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, बस इससे ज्यादा टूटेगा नहीं है। माइनस का 3 b1 और माइनस का 6 b2, ये हो जाएगा 3/6, माइनस माइनस हट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, तो क्या कर रहे हैं हम c1/c2 निकालेंगे और c1/c2 निकालने के लिए हम यहाँ पे इनके मान रखेंगे। तो c1 क्या हो जाएगा मेरा, c1 हो जाएगा माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/9। अब 8/9 1/2 के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1/a2 मेरा बराबर है b1/b2 के, पर ये वाला भाग बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब ऐसा हो जाए तो हमने क्या पढ़ा है पिछले टेबल्स में कि रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं, अर्थात कोई हल नहीं है, कोई हल। जो समांतर रेखा कभी नहीं काटती ना, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, अर्थात समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लिख लीजिए इसे ताकि हम भाग 3 कर पाए। इसका भाग नंबर 3 जहां पे समीकरण युग्म दे रखे हैं 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 और 9x माइनस 10 y बराबर 14। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसी भाग में लिख लेंगे 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस का 7 बराबर 0, और इसको हम लिख लेंगे इसी रूप में 9x माइनस 10 y माइनस का 14 बराबर 0। तुलना करेंगे ऊपर वाले की इस ऊपर वाले से, तो यहाँ पे गुणे में क्या है, x की जगह पे x के साथ में a1, तो a1 की जगह पे यहाँ पे 3/2, y के साथ में b1, y के साथ में 5/3, c1 अकेला प्लस का यहाँ पे माइनस के साथ में, नीचे वाले की तुलना x के साथ में 9, x के साथ में a2, तो y के साथ में b2, y के साथ में माइनस का 10, तो b2 बराबर माइनस का 10, प्लस का c2 अलग और ये माइनस का 14। हल करते हैं इसको, तो a1 कितना हो जाएगा 3/2 और a2 कितना हो जाएगा मेरा 9। इधर करेंगे हम 3/2 इंटू 9 और यहां से ये 3 बार कट जाएगा, इससे 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/6, बात खत्म। फिर अगला आएगा b1, तो b1 आ जाएगा ये 5/3 बटे माइनस का 10 और यहाँ पे ये माइनस बाहर, ये 5 इंटू 3 इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/6। अब ये प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के, और जब ये बराबर ही नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो रेखा क्या है मेरी, प्रतिच्छेदी है, अर्थात अद्वितीय हल है, अर्थात अद्वितीय हल है, अर्थात समीकरण युग्म अगर हल है तो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, संगत युग्म हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला भाग आता है चौथा भाग, जिसपे समीकरण युग्म दे रखा 5x माइनस 3y बराबर 11, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर 0 और माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, तो माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दोनों युग्मों की फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना पर, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, तुलना करने पर y के साथ में b1 और यहाँ y के साथ में माइनस का 3, यहाँ पे c1, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ नीचे वाले तुलना करेंगे तो x के साथ में माइनस का 10, तो a2 बराबर माइनस का 10, यहाँ पे y के साथ में 6, यहाँ y के साथ में b2, तो ये b2 की जगह पे 6 और यहाँ पे ये 22, तो यहाँ पे ये 22। a1 बराबर 5 और a2 बराबर माइनस का 10, दोनों 1/2 हो जाएगा माइनस का, फिर b1/b2, b1 हो जाएगा माइनस का 3 और b2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 3 और 6 यह कट जाएंगे, माइनस 1/2।
फिर अब मेरे को C1 और C2 निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हो चुके हैं, तो C1 बटे C2, और C1 कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 11 बटे 22, और 11 से 22 कट जाएगा एक बार, और यहाँ पे ये 2 बार और माइनस, तो ये तो तीनों ही बराबर हो गए। तो A1 बटे A2 बराबर है मेरा B1 बटे B2 के, और यही बराबर है मेरा C1 बटे C2 के। अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी मेरी, संपाती हो जाएंगी। जब ये ऐसा हो जाए तो क्या होती हैं, संपाती हैं। अतः रेखा अर्थात अपरिमित हल है, अपरिमित रूप से अनंत हल है, रूप से अनंत हल है। अर्थात अनंत हल है मतलब एक तो हल है ही, और समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लिख लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। पिछले में अगर मैंने असंगत लिखवा दिया तो उसे संगत कर लीजिएगा, वो भी संगत ही था। यहाँ पर ये हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन, तीसरे प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न का आखिरी प्रश्न। तो इसे हम क्या करते हैं, 4/3x प्लस 2y, अब आप सब सीख गए होंगे तो हम जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं, और ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0। x के साथ में 4/3 और a1 की जगह पे 4/3, y की जगह पे 2 तो b1 की जगह पे 2, या -8 या प्लस का C1 माइनस का 8, नीचे वाले की यहाँ इससे तुलना, x के साथ में 2 और यहाँ a2 की जगह पे 2, b2 की जगह पे 3 और C2 की जगह पे माइनस का 12, 4/3 तो यहाँ पे 4/3/2, तो यहाँ पे 4/3 इंटू 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 से ये खत्म, 2/3, ठीक है। फिर b2 बराबर 2, b1 बराबर 2 और b2 बराबर 3। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब C1 बटे C2 निकालेंगे। C1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और ये माइनस का 12, ये 8/12 क्योंकि माइनस से माइनस हट गया, और माइनस से माइनस हट गई। अब ये 4 के टेबल से ये 2 बार कटेगा 4 से, और ये 3 बार कटेगा, तो ये तो तीनों ही बराबर हो गए, और तीनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये रेखाएं क्या हो जाएंगी मेरी, दोनों रेखा युग्म क्या होंगे, संपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संपाती होंगे। तो यहां संपाती है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से और अगर अनेक हल है इसका मतलब हल तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और यही आपके प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल खत्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 कर लेंगे, और हम प्रतिस्थापन विधि शुरू कर लेंगे, और अगले 2 या 3 या 4 वीडियो में हम ये प्रश्नावली, 4 वीडियो में हम ये प्रश्नावली खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लें ताकि हम आपको रिप्लाई दे पाए। और थोड़ा वीडियो आज लंबा हो गया है क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा क्या था, लेंथी टॉपिक था, लेकिन इसमें क्या ग्राफ बनाने में इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, सॉल्यूशन लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।